गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5 बजे और उसके बाद मैं आ गई पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं रोज़ उठते ही सबसे पहले 1 गिलास वाटर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं पीकर और फिर थोड़ा फ्रेश होके किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैं अपने कामों में लग गई। आज मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ पम्पकिन की सब्ज़ी और रोटी। फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे ना कि मैं रोज़ रोटी सब्ज़ी ही बनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल में मना किया हुआ है उसको, मतलब वो जो दूसरी बिस्किट, नमकीन वग़ैरह ये सब चीज़ें होती है और ये सब देने के लिए, इसीलिए मैं रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ। इससे वो रोटी सब्ज़ी खाना भी सीख रहा है। और बाकी जो भी बनाना होता है वो फिर मैं उसके आने के बाद ही बना देती हूँ। जो उसका खाने का मन होता है वो मैं पूछ लेती हूँ और फिर मैं उसके लिए तभी गरम-गरम बना के उसको खिला देती हूँ। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो मेरे लिए बहुत ख़ास है और मुझे लगता है कि वो सब लड़कियों के लिए ख़ास होगा जो अपने मम्मी-पापा से दूर हैं, ससुराल में हैं या पढ़ाई के लिए कहीं दूर रहती हैं, अकेली रहती हैं। उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ख़ास होगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि लड़कियों को ही क्यों अपने मम्मी-पापा से दूर होना पड़ता है, उनको ही क्यों शादी करके ससुराल जाना पड़ता है और उसके बाद तो वो बिल्कुल पराई जैसी हो जाती है, क्योंकि फिर उनको अपने घर में भी वो फीलिंग्स नहीं मिलती है और ससुराल में भी उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि उनके मम्मी-पापा और उनके घर वाले उनके लिए पराए हो गए हैं। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हमारी फीलिंग्स इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकती, और जल्दी क्या, मम्मी-पापा के लिए तो फीलिंग्स कभी भी नहीं बदल सकती है। इसलिए एक लड़की होना इतना आसान नहीं है। लड़कों को तो ज़िंदगी भर उनके साथ रहना होता है, लेकिन फिर भी वो उनको इतना प्यार नहीं करते हैं। प्यार नहीं करते हैं इससे मेरा मतलब है कि वो जब हर टाइम उनके साथ रहते हैं तो उनको उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी एक लड़की को होती है जो उनसे दूर रहती है। क्योंकि जब हम भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो हमें भी उनके पास होने का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम अचानक से उनसे दूर हो जाते हैं तब हमें महसूस होता है कि वो हमारे लिए क्या थे। और फ्रेंड्स, आपके मम्मी पापा ही दो ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ आपकी फ़िक्र करते हैं। कभी आप अगर सक्सेस ना भी हो और फेलियर का सामना आपको करना पड़े तो एक वही है जो आपको कभी नीचा नहीं दिखाएंगे, वो आपको कभी ताना नहीं मारेंगे, बस वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। इसीलिए वो हमारे लिए सबसे ख़ास होते हैं। पर बहुत से लोग इस बात को समझते ही नहीं है और उन्हें दुःख पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। जन्म से लेके आज तक मम्मी पापा ने हमारे लिए कितने सारे त्याग किए हैं, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिनको चुका पाना हमारे लिए मुमकिन शायद कभी नहीं होगा। उन्होंने हमारी सारी ज़रूरतों को पहले रखा है। उनकी ज़रूरतें चाहे पूरी भी ना हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी ज़रूरतें पूरी वो ज़रूर करते हैं। चाहे मम्मी पापा गरीब हो, अमीर हो या कैसे भी हों, अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो वो कर सकते हैं, और जो नहीं भी कर सकते बहुत सी बार वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उसकी कोई सीमा निर्धारित कर ही नहीं जा सकती है। ज़्यादातर लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि शादी के बाद बेटियों की कोई माँ बाप के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ये शादी के बाद ससुराल ही हमारा घर है। हमसे ये कहा जाता है कि अब तुम्हें सिर्फ इसी के बारे में सोचना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। तो फ्रेंड्स, ये बात मुझे बहुत गलत लगती है। क्योंकि हम क्यों नहीं सोचे अपने उस घर के बारे में जिसमें हमने अपना पूरा बचपन बिताया है, इतने साल तक हम रहे हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में हमें सोचने का भी अधिकार नहीं है। हम उनके लिए सोच ही नहीं सकते, हमको उनके लिए बहुत कुछ करना भी चाहिए और हमें करना भी है। तो फ्रेंड्स, किचन से फ्री होने के बाद अब मैं सीधा आ गई हूँ अपना वोकेबलरी लर्न करने, क्योंकि मैं डेली वोकेबलरी के मीनिंग्स लर्न करती हूँ। कम से कम 10 या 20 तो करती ही हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब तैयार होके स्टडी के लिए। तो मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया है और थोड़ा बहुत बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अगर काम ही करती रहूँगी तो फिर स्टडी कैसे करूँगी। तो सुबह से मैं उठी तब से काम में ही लगी हुई थी। थोड़ी देर मैंने स्टडी करी थी, लेकिन अब मुझे स्टडी वापस से करनी है, तो इसीलिए मैं अब कपड़े हैं थोड़े, वो बाद में धो लूँगी और उसके बाद बर्तन है वो भी बाद में करूँगी। बाकी मेरा लंच थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो गया है। अगर मेरा बेटा आएगा और उसके लिए कुछ बनाना होगा, वो बोलेगा, तो फिर मैं बाद में बना दूँगी। अभी तो फाइनली मैं स्टडी के लिए आ गई हूँ और मैं अपने लिए आज दिखाती हूँ आपको। आज मैं चाय नहीं पी रही हूँ, आज मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बादाम और दूध। बादाम मैंने रात को सोक करके रख दिए थे, तो अब मैं इसको खाऊंगी और इसको पीऊंगी। उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम हो गया है सुबह के 9:23। तो अब मैं आ गई हूँ स्टडी के लिए। अपने सारे तो नहीं, थोड़े बहुत काम बचे हैं, उनसे फ्री होके अब मैं पढ़ूँगी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मेरा आज का टॉपिक है भारत में परिवहन। तो मैं पहले ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का करूँगी, क्योंकि मुझे जीके पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैथ और रीजनिंग वगैरह में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट ही है, बस उनमें तो मुझे प्रैक्टिस ही करनी है और वो मैं टाइम निकाल के करती हूँ। इसीलिए अब मैं यहाँ पे ल्यूसेंट की बुक से ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम पेरेंट्स के टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि लड़कियों को कैसे ससुराल जाने के बाद अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, और दूर ही नहीं, उनको लोग चाहते हैं कि वो उनसे मन से भी दूर हो जाए और उनके लिए ना ज़्यादा कुछ कर पाए और ना सोच पाए। इस पर हमें ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है, तो हमें भी उनके लिए बहुत कुछ करना है। मैं ये नहीं कहती कि ससुराल की जिम्मेदारियों को भूल के और फिर उनके लिए कुछ करो। उनकी जिम्मेदारियां भी हम ठीक से निभा सकते हैं, तो फिर हम अपने पेरेंट्स के लिए भी सब कुछ कर ही सकते हैं ना। पर इसके लिए सबसे पहले हमें सक्सेस होना पड़ेगा, यानी कि हमें खुद दूसरों पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खुद ही दूसरों पे निर्भर रहेंगे तो फिर हम उनके लिए क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले हमें अपनी सक्सेस हासिल करनी होगी, हमें पढ़ के वो मुकाम हासिल करना होगा जिससे हम उनके लिए सब कर सकते। और फ्रेंड्स, मैंने तो अब सोच लिया है कि अब चाहे मुझे कितना भी पढ़ना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, बट मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी जिससे उन्हें बहुत खुशी मिले और उनके चेहरे पर मेरी वजह से खुशी आए और वो हमेशा खुश रहें। वो उनको ऐसा कभी उनको मैं महसूस नहीं होने दूँगी कि उन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, और मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा पढ़ाया है। ल्यूसेंट की बुक से तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे, इसीलिए फिर मैं सड़क परिवहन की वीडियो देख रही हूँ। तो वीडियो क्रेजी जी के ट्रिक के चैनल से मैं देख रही हूँ, तो देखते हैं अब उसमें कैसा बताया है, और मैं साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कर लूँगी। और अगर अच्छा होगा वीडियो तो फिर मैं उसके पूरे नोट्स ही बना लूँगी। जो है वो वायु मार्ग है और 2% आता है जल मार्ग। मतलब सड़क परिवहन का देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आज के वीडियो में देखिए हम सड़क परिवहन को भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक सबको अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन। देखिए, भारत में वस्तुओं का सबसे ज्यादा परिवहन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सड़क मार्ग से ही होता है। देश के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का देखिए योगदान सबसे ज्यादा है। भारत में यूएसए के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। विश्व की देखिए विशालतम सड़क प्रणाली जो है उसमें भारत का दूसरा स्थान आता है। पहले नंबर पर आता है देखिए यूएसए। आगे देखिए, भारत में द्वितीय विश्व के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। विश्व की देखिए विशालतम सड़क प्रणाली जो है उसमें भारत का दूसरा स्थान आता है। पहले नंबर पर आता है देखिए पढ़ते पढ़ते फ्रेंड्स, अब मुझे
थोड़ी भूख लगने लगी थी, इसीलिए अब मैं अपने लिए नाश्ता लेकर आ गई हूँ और अब मैं नाश्ता करूँगी। इसके बाद टाइम हो गया था 10:50, तो 10:50 पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर मुझे क्लॉथ वॉश करने थे, तो फिर मैं चली गई उसके लिए। फिर मैंने कपड़े धोए, उसके बाद फिर मैं ऊपर सुखा के आई उनको। और फ्रेंड पता है क्या हुआ कि जैसे मैंने सारे कपड़े सुखाए ना, वैसे इतनी तेज़ बारिश आने लगी कि मुझे हाथों हाथ सारे कपड़े उतार के वापस लाने पड़े। इन सब कामों को करने में फ्रेंड्स टाइम हो गया था 12:05। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस से पढ़ाई करने। तो मैं यहाँ पे मैथ कर रही हूँ, मैथ का प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रिवीजन कर रही हूँ आज। मैथ के मैंने जो फॉर्मूले वाले नोट्स हैं वो मैंने पहले से सभी चैप्टर के कंप्लीट कर रखे हैं। तो बस मैं उसमें से पढ़ के फॉर्मूला रिवीजन करती हूँ और फिर उसके बाद वीडियो लेक्चर देख के और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। तो रोज़ में एक टॉपिक, अगर टॉपिक ज़्यादा बड़ा है तो एक टॉपिक को 2 दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसे करके मेरा मैथ्स का प्रैक्टिस मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि उसको पढ़ने से मेरा माइंड फ्रेश रहता है और मुझे अदर सब्जेक्ट पढ़ने में भी हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कर लिए और अभी टाइम हो रहा है 1:21। तो अब मैं थोड़ा आराम करूँगी। उसके सोचा था फ्रेंड कि थोड़ा आराम करूँगी, मगर किचन में आई तो बर्तनों का ढेर देख के फिर मैंने सोचा कि इनको साफ़ कर ही लेती हूँ, वरना फिर बाद में भी मुझे ही करने पड़ेंगे। और हनु के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया था, इसीलिए फिर फटाफट मैंने अपना किचन क्लीन किया और उसके बाद अपने बर्तन वॉश करने में लग गई। क्योंकि सुबह फ्रेंड्स में इतना काम नहीं करती हूँ कि मैं थक जाऊँ और फिर मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाऊँ, इसीलिए पहले मैं जो ज़रूरी काम है वही करती हूँ। जैसे टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर किचन थोड़ा बहुत क्लीन करके और आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर जब मुझे टाइम मिलता है पढ़ के मैं थक जाती हूँ और मुझे रेस्ट चाहिए होता है, तो फिर मैं रेस्ट के टाइम पे अपने बाकी के काम कर लेती हूँ, ताकि मेरा दिमाग भी थोड़ा फ्रेश हो जाए, दूसरा काम करके थोड़ा चेंज हो जाए। जो पढ़ाई करने से थोड़ा परेशान हो गया है, इसीलिए मैं उसको फ्रेश करने के लिए अदर काम बीच में करती हूँ। जैसे मैंने 1.5 आवर स्टडी किया, फिर उसके बाद मैं 10-15 मिनट अपने बर्तन साफ़ करने में लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करूँगी। मैं उन सब चीज़ों को चेंज कर दूँगी जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो मैं बहुत ही जल्दी अपना रूटीन भी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस रूटीन में बहुत कम पढ़ाई कर पाती हूँ। 4-5 घंटे भी मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा और स्टडी करूँ, ज़्यादा तैयारी करूँ, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। इसीलिए मैं अब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करूँगी और मॉर्निंग में ही मैं लंच प्रिपेयर करने से पहले ही 2 घंटे की लगभग स्टडी मैं पहले ही कर लूँ। मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। तो अब मैं कल से जल्दी उठना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फ्रेंड दिन में 2 बजे बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं खुद के लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है, उसके बाद फिर मुझे उसको खाना खिलाना होता है और फिर खाना खिलाने के बाद उसका होमवर्क रहता है, वो मुझे कराना होता है। उसको अदर स्टडी भी करानी पड़ती है, क्योंकि मेरे पढ़ने के चक्कर में कहीं वो पीछे ना रह जाए, इसीलिए मैं उसको भी पूरा ध्यान देती हूँ। उसको आगे से आगे चीज़ें बताती हूँ और वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए उसको पढ़ाना मुझे अच्छा भी लगता है, ताकि वो बहुत कुछ सीखे और अभी से ही सब कुछ उसका सही हो, ताकि बाद में उसको इतनी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैं उसके ऊपर पूरा ध्यान देती हूँ। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका भी एक वीडियो यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ मैं, उसका चैनल है द स्मार्ट हनु के नाम से, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि वो कैसा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे यूटेंसिल्स साफ़ हो चुके हैं और बहुत सारे थे, साफ़ करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। अभी टाइम हो गया था 2:33, तो उसके बाद फिर मैं सोने चली गई। तो ये मेरे बेटे ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर
दिया था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन फिर उसने कर दिया था तो फिर मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर मैं 3:38 पे अलार्म लगा के सोती हूँ मैं, फिर मैं उठी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाया, उसके लिए दूध बना। हाय फ्रेंड्स, अब मैं चाय पीकर और इसको थोड़ी देर पढ़ाऊँगी क्योंकि इसका होमवर्क भी करवाना है मुझे। से हाय। हाय, क्या कर रहे हो आप? मैं होमवर्क कर रहा हूँ। कहाँ है होमवर्क? मैं क्या दिया है होमवर्क? आ की मात्रा के शब्द दिए। ठीक है, करो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।